एक बात बताइए दोस्तों, मैं ममता कोलकाता के मुख्यमंत्री के बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं है उसके बारे में बोलने के लिए। अगर उसे कहा जाए डायन, राक्षसी, नरकंकाल, अगर कोई भी शब्द उसके लिए कहा जाए तो कम ही है। अगर उसे दक्षिण कोरिया का या उत्तर कोरिया का जो भी है, किम जोन जो है वहाँ का तानाशाह, मैं समझता हूँ कि इस ममता से भी वो बेहतर है। कुछ हद तक ले उसके अंदर तो अच्छाई होगी ज़रूर, लेकिन उससे भी क्रूर ये औरत है। ये औरत के नाम पर कलंक है। ये नारी नहीं है, ये नारी नहीं है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये मुझे लगता है कि ये ताड़का से कम नहीं है, क्योंकि राक्षसी प्रजाति की है। खैर छोड़िए, उस विषय पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसका नाम लेने पर भी मुझे लगता है कि मैं पाप का भागी बन जाऊँगा। और सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है, और राष्ट्रपति महोदया की क्या ऐसी मजबूरी है कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही हैं, ताकि वहाँ पे महिलाओं को कम से कम सुरक्षा प्रदान हो सके। तो मैं बात करना चाहता हूँ उस विषय पे कि कहावत है कि अपने ही घर में आग लगाई अपने घर की चिराग ने। आज मैं उन मुस्लिम भाइयों से और मुस्लिम बंधुओं से मैं पूछना चाहता हूँ, विशेष करके बंधुओं, पाकिस्तान ने कांटे बोए तो आज कांटे मिल रहे हैं। आप सोचिए, जरा गौर करिए, कांटे बोकर फूल की आशा नहीं कर सकते। जो बोएंगे वही काटने को मिलेगा। तो पाकिस्तान जो बोया है वो काटने को आज मिल रहा है, और उसके साथ साथ में निरीह और उन मासूम जनता को भी सबसे बड़ा खामियाजा परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। आज वो आतंकवाद को छोड़कर आज अपने देश के बारे में अगर सोचा होता तो कहीं भारत से भी आगे बढ़ सकता था। आज विश्व में उसका भी एक लेवल होता और नाम होता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ अपने हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों से, आप जो कर रहे हो, मंदिरों को तोड़ फोड़ कर रहे हो, घर जला रहे हो, ये ऐसा जघन्य अपराध आप कर रहे हो, पाप कर रहे हो। लेकिन आप ये मत सोचो कि आपको जन्नत मिलेगी, सब कुछ यहीं पर भुगत कर जाना है। आपको बोएंगे यहाँ पर तो काटेंगे वहाँ पर, काटना तो यहीं पर पड़ेगा। आप एक सीख लीजिए ना अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जिसकी जयकारा भी लगाते हैं, नारा भी लगाते हैं। देखिए आज क्या दशा है, पाकिस्तान का नारा भी लगाते हैं। आपके दिलो दिमाग में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्यारा है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति देखिए। थोड़ा अपने पास दिमाग भी है, आपके पास दिमाग आपके पास है बंधुओं, जरा सोचिए एकांत में बैठकर। अगर मेरी बातें बुरी लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में गाली दे दीजिएगा, मुझे कोसिएगा, लेकिन एक सलाह ज़रूर मैं दूंगा और रिक्वेस्ट विनती भी करूंगा आप लोगों से कि एक जगह बैठकर एकांत में माथे पे थोड़ा सा 2 उंगली रखकर और थोड़ा सा उस शून्य में जाइएगा, और शून्य में गोता लगाते हुए एक बात सोचिएगा। जिस पाकिस्तान की आप बड़ाई करते हैं, आज उस पाकिस्तान की स्थिति क्या है, सोचिएगा अपने अंतरात्मा से कि ये स्थिति पैदा कैसे हुई। क्या अपने आप पैदा हुई, या खुदा ने पैदा किया, या अल्लाह ने पैदा किया, या खुद उसने पैदा किया। अगर उसने पैदा किया तो किस तरीके से पैदा किया, उसने ऐसा क्या किया कि ऐसी परिस्थितियों का आज सामना करना पड़ रहा है। ऐसी कौन सी चूक हुई, ऐसी कौन सी गलतियां हुई। उससे चूक और गलतियां नहीं, उसने जानबूझकर कई हजारों करोड़ों गलतियां की उसने। आप नाली में पत्थर फेंकोगे तो छींटे तो आपके पास भी आएंगे। अगर दूसरों के ऊपर पत्थर फेंकोगे तो मजबूर होकर वो भी पत्थर आपके ऊपर फेंक सकता है। इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। मैं ज़्यादा इस विषय पर नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन ज़रा सोचो आप। और मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि ये वीडियो सिर्फ मुस्लिम बंधुओं के लिए भी है, लेकिन ये सबके लिए भी है। मैं
लास्ट बात, एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ। देखिए मित्रवर, हिंदू सनातनी जो है ना, उनमें एक कमी है। सबसे बड़ी कमी क्या है? वो कुंभकर्ण की तरह सोते हैं बहुत ज़्यादा, और वो ना जागे तो ही बेहतर है। क्योंकि अगर वो जग गए, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं एक सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने वीडियो के माध्यम से, मेरे लिए सभी अपने जैसे हैं। और देखिए, मैं भी एक इंसान हूँ। आइए, सब देखते देखते मेरा भी दिल फटेगा तो मैं भी वीडियो पर मैं भी कुछ कहने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने भारत देश मातृभूमि सबसे ज़्यादा प्यारा है, और मुझे सनातन धर्म और हिंदुत्व सबसे ज़्यादा प्यारा है। रही बात, सनातन धर्म ना कभी ख़त्म हुआ था, जब उस समय नहीं ख़त्म हुआ जिस समय सनातनी धरती को, पृथ्वी को, ये मतलब भारत देश को लूटा जा रहा था, काटा जा रहा था। जब उस समय नहीं मिटा तो आज क्या खाक मिटेगा? कभी नहीं मिटेगा। रही बात कि ये हिंदू जब नहीं बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कि कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। अगर ये जगेंगे तो, अगर ये जग गए तो विनाश तो दोनों तरफ से होगा। भगवान राम ने रावण से बहुत विनती की, जैसे आज मैं कर रहा हूँ। मैं भगवान राम नहीं हूँ, मैं तो उनका एक भक्त हूँ, एक तुच्छ भक्त। लेकिन जो हमारे गीता में और रामायण में जो दिखाया गया है, जो हमें दिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, उसे मैं सामने रख कर कहता हूँ, भगवान राम ने रावण को बहुत मौका दिया, बहुत समझाया, मिन्नतें की, बार बार अपने दूत भेजे, बहुत बार मौका दिया, लेकिन रावण ने नहीं माना। उसने अधर्म का साथ नहीं छोड़ा। हुआ क्या, आप स्वयं जानते हैं इसको। तो देखिए, जो कुछ हो रहा है अपने हिंदुस्तान में, शुरुआत हो रही है, इससे भला ना आपका, किसी का नहीं होने वाला है। जहाँ पर आप रह रहे हैं, उस मातृभूमि का थोड़ा सीना जो है छलनी हो सकता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन सीना कम छलनी होगा, लेकिन हम और आप सबसे ज़्यादा छलनी होंगे। और ये मत सोचिएगा कि आप भारी पड़ेंगे। अनुमान आप लगा नहीं सकते, क्योंकि आपका ये हक नहीं है। आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि किसका ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन ये आकलन करना मुश्किल है। आपका होगा या हिंदू पक्ष का होगा या किसी और पक्ष का होगा, ये आकलन करना मुश्किल है। जब होगा तो एंड में पता चलेगा कि नुकसान किसका हुआ है। तो हम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न क्यों होने दें? मैं जानता हूँ ये सब मेरे बातें आप दकियानुसी जैसी है, किसी को समझ में नहीं आएगा। अब मत समझ में आवे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरे दिल के अंदर है, जितना मेरा बोलने का अधिकार है, उतना मैं बोल रहा हूँ और उतना मैं कह रहा हूँ। तो शायद हो सकता है कि आगे मैं ऐसी बातें अपने वीडियो में ना बोलूँ, क्योंकि मुझे अपने ही घर में, कहा जाता है अपने ही घर में आग लगाई घर के चिराग ने, तो मुझे अपने घर में आग लगाने का मुझे भी शौक़ नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक है अपने अंदर क्षमता, उतनी बातें आप लोग से शेयर करूँगा, क्योंकि कोई वक्त था 40 साल पहले, जो कभी हम मुस्लिम और हिंदू मालूम ही नहीं पड़ता कौन मुसलमान कौन हिंदू है, सारे त्यौहार एक जैसे मिलकर मनाते थे। उस समय कोई ऐसी बातें ही नहीं होती थी जो आज ये बातें हो रही हैं। लेकिन एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान से सीख लेनी चाहिए, पाकिस्तान से सीख लेनी चाहिए। ये जो आपको उकसाने वाले जो लोग हैं ना, ये मलाई काटेंगे, लेकिन आप मलाई नहीं काटेंगे, वो मलाई काटेंगे और कटेंगे हम और आप। सोचिए ज़रा। नमस्कार, भारत माता की जय, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।